बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है वो खुद घर बैठे किस तरह से जो है वो अप्लाई करेंगे। लैपटॉप की स्क्रीन पे मौजूद हूँ, आपको फिजिकली ई वीज़ा जो है वो ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करके दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है ईवोटेक। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग जो है प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे जाके लाइव वीडियो जो है वो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मेरा एक फेसबुक का पेज भी मौजूद है जो कि ईवो मीन एवोल्यूशन के नाम से ही है। यहाँ पे भी मैं वीज़ा सर्विसेज के हवाले से वीज़ा इन्फॉर्मेशन जो है वो अपलोड करता रहता हूँ लेटेस्ट, तो इसको भी आप जाके जो है वो फॉलो कर सकते हैं और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के ई वीज़ा के बारे में। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा जो है वो पाकिस्तान से दो तरह से अप्लाई होता है। आप ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि इस वक्त ओपन हो चुका है, और पेपर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि ओपन वो भी जो है वो हो चुका है। तो फ्रेंड्स, पेपर वीज़ा किस तरह से अप्लाई करना है इसकी लादा से मैं वीडियोस जो है वो पूरी एक सीरीज बना चुका हूं। उन वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज जो है स्पेसिफिकली हम ई वीज़ा के हवाले से बात करेंगे और ई वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता चलूं, ई वीज़ा जैसे कि नाम से जाहिर है ये इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है। ये थ्रू ईमेल आपको जो है वो ग्रांट किया जाएगा। ये स्टिकर वीज़ा नहीं होगा। और जब आपका पूरा वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स की सारी जो है वो डिटेल एम्बेसी के पास चली जाएगी। तो एम्बेसी सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद जो है वो आपको एक ईमेल करेगी कि अब आप जाके अपने बायोमेट्रिक जो है वो करवाएं। तो फ्रेंड्स, फिर आपने VFS ग्लोबल, जिसे जैरिस या फेडेक्स भी पाकिस्तान में कहा जाता है, वो भी जो भी आपके घर के करीब ऑफिस होगा वहां पे आप जाके अपॉइंटमेंट लेंगे और अपनी अपॉइंटमेंट जो है वहां पे जो है वो बुक करवा के अपना बायोमेट्रिक वहां पे जो है वो करवाएंगे। तो इस तरह से जो है वो ई वीज़ा जो है वो आपको ईमेल के थ्रू जो है वो ग्रांट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने फ्रेंड्स क्या करना होगा कि ई वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपने एक ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की वेबसाइट पे अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना होगा, जिसे इमी अकाउंट जो है वो कहते हैं। जैसे जीमेल का आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उस तरह जो है वो अकाउंट जो है क्रिएट जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने सिंपल क्या करना होगा, अगर आप पहली दफा जो है वो लॉग इन कर रहे हैं तो आपने क्या करना होगा, क्रिएट इमी अकाउंट, इस वाली ऑप्शन पे जो है वो आप क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिविजुअल पे ही आप इसको रहने देंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना फैमिली नेम यानी कि नाम का एंड वाला हिस्सा देंगे। यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम देंगे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, ईमेल एड्रेस देंगे। ईमेल एड्रेस को कंफर्म करेंगे और कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ही आप कंटिन्यू वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन की आपको एक ईमेल आएगी। तो आप अपना पासवर्ड जो है वो जनरेट करेंगे। तो जो ही आप जनरेट करेंगे तो दोबारा से आप जो ये वाली विंडो जो है वो आपको नजर आ रही है, इस विंडो पे जो है वो आप दोबारा से जो है वो आ जाएंगे। यहाँ पे फिर सिंपल आपने अपना यूजर नेम जो है वो देना होगा और पासवर्ड देना होगा, और यहाँ से इसको लॉग इन जो है वो करना होगा। तो मेरा चूंकि अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं यहाँ से जो है उसको लॉग इन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको दिखा रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन जो है कोविड के हवाले से आपको दिखा रहा है। आपने अच्छे तरीके से इनको जो है वो रिव्यू कर लेना है। और नीचे जो है फ्रेंड्स अब आपको कंटिन्यू वाली ऑप्शन नजर आ रही है। यहाँ पे अब आपने जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपको डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो आपने न्यू एप्लीकेशन पे जो है क्लिक करना है। चूंकि हम फर्स्ट टाइम जो है वो अपना अप्लाई कर रहे हैं वीजा, तो न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे आप। डिफरेंट वीजा की एप्लीकेशंस की जो है कैटेगरी जो है वो आपको नजर आ रही है। तो फ्रेंड्स, हम चूंकि विजिटर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो विजिटर वीजा वाली ऑप्शन पे जो है वो आपने क्लिक करना होगा। इस वीजा को जो है वो सब क्लास 600 भी जो है वो कहा जाता है। तो आपने इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। तो मैं इस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, जो ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। तो 19 स्लाइड्स हैं जो कि हम जो है जिनको फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्री करूंगा टर्म्स एंड कंडीशन को और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको पूछ रहा है आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर से अप्लाई कर रहे हैं। यस, मैं ऑस्ट्रेलिया से बाहर से अप्लाई कर रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त मौजूद नहीं हूं। आपको यहाँ पे जो है वो आपकी करंट लोकेशन पूछेगा। तो मेरी करंट लोकेशन इस वक्त पाकिस्तान है, तो मैं पाकिस्तान सिलेक्ट करूंगा। अब आपको लीगल स्टेटस पूछ रहा है पाकिस्तान में, तो मेरे पास सिटीजनशिप है पाकिस्तान की। अब आपको कह रहा है कि पर्पज ऑफ स्टे आप बताएं कि कौन सा है। तो फ्रेंड्स, मैं टूरिज्म स्ट्रीम के लिए जो है वो ये वीजा जो है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। अगर आपके पास किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर का इन्विटेशन मौजूद है तो फिर आपने इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करना होगा। या बिजनेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाली ऑप्शन पे जाएंगे। तो मैं अपनी ये वाली रेलिवेंट ऑप्शन क्लिक करूंगा। फ्रेंड्स, अब आपको कह रहा है कि इसके अलावा कोई और भी पर्पज है आपका वहां पे ऑस्ट्रेलिया पे जाने का, तो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन मेन्यू से कोई और ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस टूरिज्म के अलावा आप अगर बिजनेस के वीजा के लिए भी, बिजनेस के पर्पज के लिए भी जा रहे हैं तो इस वाली ऑप्शन को जो है वो क्लिक करेंगे और नीचे उसकी जो है वो डिटेल देंगे। आपको कह रहा है कि आप ग्रुप की सूरत में एप्लीकेशन जमा करवा रहे हैं। नो, मैं सिर्फ इंडिविजुअल हूँ। अब आपको कह रहा है आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल तो नहीं करते, फॉरेनर गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है यूनाइटेड नेशन के, या तो फ्रेंड्स नो, इस कैटेगरी में भी मैं नहीं फॉल करता। अब आपको कह रहा है कि
आप कोविड-19 की वजह से ऐसा तो नहीं कि पहले आपको जो है ऑस्ट्रेलिया का वीजा जो है वो ग्रांट हो चुका हो, लेकिन आप जो है वो ट्रैवल कोविड-19 की वजह से ना कर सके हो। तो फ्रेंड्स मेरे साथ ऐसा भी नहीं है, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। और अगर आपको पहले वीजा ग्रांट हुआ था, आप कोविड की वजह से ट्रैवल नहीं कर सके, तो आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे जो है वो अब आपको जो वीजा ग्रांट हुआ होगा उसका नंबर यहाँ पे जो है वो देंगे। तो फ्रेंड्स कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे चला जाऊंगा। फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे जो है अगली स्लाइड पे फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली नेम पूछ रहा है, जो कि मेरा बट है। गिवन नेम आपके नाम का शुरू वाला हिस्सा, ये एंड वाला हिस्सा हो जाएगा। यहाँ पे मेल है फीमेल है वो बताना होगा। यहाँ से अब आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहले आप यहाँ से ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर मंथ सिलेक्ट करेंगे, फिर डे यहाँ से जो है वो आपने सिलेक्ट जो है वो करना होगा। अब आपको पासपोर्ट नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर देंगे। अब आपको पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट कौन से कंट्री का है, तो मैं पाकिस्तान से मेरा पासपोर्ट है। अब आपको कह रहा है कि नेशनैलिटी ऑफ पासपोर्ट होल्डर आपकी, यानी कि मेरी नेशनैलिटी कौन सी है, तो मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी है। आपको पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू पूछ रहा है। इसी तरह आपने जो है वो सबसे पहले ईयर, फिर आपने मंथ, फिर डे जो है वो सिलेक्ट करना होगा। पासपोर्ट की एक्सपायरी यहाँ पे देंगे। अब आपको इशूइंग अथॉरिटी पूछ रहा है पासपोर्ट की, तो मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान से इशू हुआ था, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान दूंगा। अब नंबर तो यस, मेरे पास कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है, तो मैं यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ऐड वाली ऑप्शन पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मैं अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की पूरी डिटेल, यहाँ पे फैमिली नेम, गिवन नेम, कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर, कंट्री ऑफ इशू पूछ रहा है कौन सा है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान दूंगा। और यहाँ पे आप अपनी जो शनाख्ती कार्ड है, कौमी शनाख्ती कार्ड, उसकी पासपोर्ट की इशू डेट, एक्सपायरी डेट देने के बाद कंफर्म वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं कि ये मेरे कौमी शनाख्ती कार्ड की डिटेल यहाँ पे ऐड हो चुकी है। पूछ रहा है कि इज द एप्लीकेंट ऑफ पैसिफिक ऑस्ट्रेलियन कार्ड होल्डर, तो मैं मेरे पास ये कार्ड जो है ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। सबसे पहले आप जहां पे पैदा हुए थे सिटी का नाम देंगे। सिटी का नाम देने के बाद अपने सूबे का नाम, फिर कंट्री का नाम देंगे। अब आपने बताना होगा आप मैरिड है, अनमैरिड है, क्या है, तो फिर मैं जो है वो नेवर मैरिड वाली ऑप्शन जो है वो क्लिक कर दूंगा। अब आपको कह रहा है कि प्रीवियसली जब आप पैदा हुए थे उसके बाद इस नाम के अलावा कोई और भी आपका नाम तो नहीं था, तो फ्रेंड्स मेरा शुरू से यही नाम है, कोई मेरा और नाम इसके अलावा नहीं था, लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आपके पास जो है वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी सिटीजनशिप मौजूद है। यस, पासपोर्ट भी मेरा पाकिस्तान का है और मेरे पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी भी मौजूद है। अब आपको कह रहा है कि आपके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप तो नहीं मौजूद, नो, मैं यहाँ पे नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। और अगर आपके पास मौजूद है तो आप यस, और यहाँ से जो है वो फिर आपने कंट्री का नाम देंगे। अब फ्रेंड्स अब आपको कह रहा है कि प्रीवियसली आपने ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल किया हुआ है, तो अगर आपने किया है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको पूछ रहा है कि आप प्रीवियसली आपने कभी ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई किया है, तो अगर आपने अप्लाई किया होगा तो यस, अदरवाइज नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपको कह रहा है कि आपको जो है वो प्रीवियसली अगर ऑस्ट्रेलिया का वीजा ग्रांट हुआ था तो उसका नंबर यहाँ पे जो है वो दें, तो मुझे चूंकि पहले वीजा ग्रांट नहीं हुआ, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि डज दिस एप्लीकेंट हैव एनी अदर पासपोर्ट, तो फ्रेंड मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं है ट्रैवल करने के लिए, सिर्फ पाकिस्तान का पासपोर्ट है, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। किसी और कंट्री का पासपोर्ट मेरे पास मौजूद नहीं है। अब आपको कह रहा है किसी और कंट्री का आइडेंटिटी कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास, कोई शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड तो मौजूद नहीं, नो। अगर यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर नीचे आपने उसी तरह अपना कौमी शनाख्ती कार्ड उस कंट्री का भी ऐड करना होगा, जैसे आपने पाकिस्तान का ऐड जो है वो किया था। पासपोर्ट वाले ऑप्शन को भी यस करेंगे, तो यहाँ पे उसी तरह आप पासपोर्ट की डिटेल भी यहाँ पे जो है वो क्लिक करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पे जो है वो देंगे। अब अगला क्वेश्चन है, हैव दिस एप्लीकेंट अंडरटेकन हेल्थ एग्जामिनेशन, आपने पिछले 12 महीनों में कोई वहां पे मेडिकल के हवाले से कोई एग्जामिनेशन तो नहीं, चेकअप तो नहीं कराया ऑस्ट्रेलिया में, तो नो। अगर यस पे जाएंगे तो फिर आपने पूरी डिटेल उसकी जो है वो देनी होगी और फिर नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। आपको ये सारी डिटेल जो है रिव्यू करवा रहा है कि अभी तक आपने जितना डाटा दिया है वो एक्यूरेट है, तो यस, तो मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। कह रहा है आपके साथ कोई और बंदा भी जो है वो ट्रैवल कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो नो, मेरे पास साथ कोई और बंदा ट्रैवल ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा। और अगर आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर उसी तरह आपने उस बंदे की पूरी डिटेल यहाँ पे, उसका फैमिली नेम, गिवन नेम, डेट ऑफ बर्थ, उससे आपका रिलेशन क्या है और वो आपके साथ क्यों जा रहा है, तो पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी। तो मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करके तो नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है क्लिक करूंगा। तो आपको यहाँ पे जो है वो पूछ रहा है कि आपका कंट्री ऑफ रेजिडेंट, आप किस जगह पे रह रहे हैं, तो फ्रेंड्स मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो यहाँ से पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट करूंगा। अब आपको कह रहा है कि अगर आपको इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करना पड़े तो आप जो है वो कौन से मुल्क में जो है वो अपना इंटरव्यू देंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे दुनिया के सारे ममालिक की डिटेल आ रही है, तो मैं यहाँ से इस्लामाबाद पाकिस्तान जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। चूंकि ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी इस्लामाबाद में है, तो यहाँ पे मैं इस्लामाबाद जो है वो सिलेक्ट करूंगा। अब आपको घर का एड्रेस पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे सबसे पहले कंट्री, फिर घर का एड्रेस, फिर आपने पूरी डिटेल अपनी स्ट्रीट एड्रेस, यहाँ पे पोस्टल कोड एड्रेस यहाँ पे देंगे। यहाँ पे अब आपने घर का अगर नंबर देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना हाली भी छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर की डिटेल यहाँ पे आप अपनी देंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस देंगे। अब आपको कह रहा है कि आपका जो
रेजिडेंशियल एड्रेस है, आपका क्या जो पोस्टल एड्रेस है हत्ता कुताबल के लिए क्या वो भी वही है? तो यस, मेरा घर का जो परमानेंट एड्रेस है वो यही है। मेरी जो पोस्टल एड्रेस है हत्ता कुताबल के लिए और जो मेरा घर का एड्रेस है वो सेम है, तो लिहाजा मैं यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। और अगर आप हत्ता कुताबत के लिए एम्बेसी से कोई और एड्रेस देना चाहें तो वो भी यहाँ पे जो है वो दे सकते हैं, और उसके बाद आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको कह रहा है कि एम्बेसी जो आपसे हत्ता कुताबत करेगी तो क्या उसके लिए आप किसी और बंदे को ऑथराइज करना चाहते हैं तो या नहीं? तो फ्रेंड्स, मैं किसी को भी ऑथराइज नहीं करना चाहता। आप अपनी रेलिवेंट ऑप्शन जो है वो क्लिक करके तो आगे जो है वो मूव कर सकते हैं। अब आपको कह रहा है कि हत्ता कुताबत के लिए आपका यही ईमेल एड्रेस जो है वो आपने देना होगा, तो यस, मैं यही ईमेल एड्रेस दूंगा और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपको कह रहा है कि ऐसे तमाम फैमिली मेंबर जो आपके साथ ट्रैवल नहीं कर रहे उनकी डिटेल यहाँ पे जो है वो दें। इनमें अगर कोई ऐसा बंदा आपका फैमिली मेंबर जो है वो मौजूद है जिसके पास जो है ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप या रेजिडेंट जो है वो वीजा उसके पास मौजूद है, तो आप उस फैमिली मेंबर को यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे किसी भी फैमिली मेंबर के पास जो है वो ना ही ऑस्ट्रेलिया की सिटीजनशिप मौजूद है और ना ही वो परमानेंट रेजिडेंट है ऑस्ट्रेलिया का, तो लिहाजा मैं अपने तमाम फैमिली की मेंबर की डिटेल यहाँ पे दूंगा जो कि मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे आप यस वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ पे ऐड वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, अब आप यहाँ से मैं पेरेंट्स जो है वो सिलेक्ट करूंगा, अपने वालिदैन की डिटेल यहाँ पे दूंगा, अपने फादर का जो नाम का एंड वाला हिस्सा है वो दूंगा, उसके अलावा उनके नाम का शुरू का जो हिस्सा है वो यहाँ पे दूंगा। इसके अलावा वो मेल है, यहाँ से उनका जो है डेट ऑफ बर्थ अपने फादर की दूंगा। अब आपने यहाँ पे कंट्री ऑफ बर्थ जो है वो बतानी होगी अपने फादर की, तो मेरे फादर की जो कंट्री ऑफ बर्थ है वो पाकिस्तान है, और यहाँ से मैं कन्फर्म करूंगा। इस तरह से आपने 1 बाय 1 सारे अपने पेरेंट्स को और इसके अलावा बहन भाइयों को यहाँ से, और बीवी बच्चों को, अगर आप मैरिड हैं तो बीवी बच्चों को भी यहाँ से जो है वो ऐड करेंगे, और सब की डिटेल यहाँ पे इस तरह से जो है वो आपको जो है वो नजर आ रही होगी। और उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। अगली स्लाइड में आपको पहला ये क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आप एक से ज्यादा दफा जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं? तो नो, मैं एक ही दफा सिंगल एंट्री वीजा चाहता हूं और एक ही दफा जो है वो जाऊंगा, तो लिहाजा नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर अगले पोर्शन पे पूछ रहा है कि आपका लेंथ ऑफ स्टे क्या होगा, तो मेरा अप टू द 3 मंथ जो है वो, चूंकि मिनिमम जो है यही ऑप्शन मौजूद है लेंथ ऑफ स्टे ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे मैं 3 मंथ जो है वो सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह जो है वो अब आपने आप कौन सी डेट को वहां पे जाएंगे वो डेट यहाँ पे जो है वो देनी होगी, ईयर देना होगा। आप वापस कब आएंगे वो डिटेल यहाँ पे जो है वो फिर आपने जो है वो देनी होगी, वापसी की डिटेल देनी होगी। इसके अलावा अब आपको कह रहा है कि एप्लीकेंट जो है वो वहां पे जाके कोई स्टडी तो नहीं करेगा। अगर आप वहां पे जाके स्टडी करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का नाम, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक आप स्टडी करेंगे और कोर्स की डिटेल यहाँ पे आपने देनी होगी। तो मैं चूंकि ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ और सिर्फ विजिटर के लिए जा रहा हूँ, वहां पे मैं स्टडी नहीं करूंगा, तो लिहाजा नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको पूछ रहा है कि आप जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को मिलेंगे, तो आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर की यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। और अगर आप इनविटेशन पे जा रहे हैं तो फिर तो डेफिनेटली आपने जो है वो यहाँ पे देनी होगी। और अगर आप इनविटेशन पे नहीं भी जा रहे तो उसके बगैर भी आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं और वहां पे जाके किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर का रेफरेंस देना चाहते हैं या उसको वहां पे जाके आप मिलेंगे, तो यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आपने जहाँ देनी होगी, उससे आपका क्या रिलेशन है पूरी डिटेल यहाँ पे देंगे। तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपने यहाँ पे अपनी जॉब की या बिजनेस की डिटेल यहाँ पे जो है देनी होगी। तो मैं यहाँ से सबसे पहले एम्प्लॉयड वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, चूंकि मैं जॉब पर्सन हूँ। अगर आप बिजनेसमैन है तो इस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और अगर स्टूडेंट है या कोई और कैटेगरी है तो वो आप ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ पे ऑक्यूपेशन में जो है वो बताना होगा कि आपकी आगे फर्दर क्या डिटेल है। तो मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में, तो यहाँ पे मैं मैनेजर लिखूंगा। अब आपने यहाँ पे अपनी कंपनी का, फैक्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना होगा, कौन सी डेट को आपने ये कंपनी या फैक्ट्री या जॉब जो है ज्वाइन की थी, उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप देंगे। अब आपको जिस कंपनी, फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं उस कंट्री का नाम सबसे पहले देंगे। तो मैं पाकिस्तान में जॉब करता हूँ, आगे उसका एड्रेस जो है वो दे दूंगा। यहाँ पे अब आपने अपना सूबा जो है वो बताना होगा, तो मैं जो है यहाँ पे सिंध दे देता हूँ। यहाँ पोस्टल कोड यहाँ पे जो है वो दूंगा। अब आपने अपने जो कंपनी या फैक्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन का जो नंबर है वो यहाँ पे आप देंगे, जहां से आपकी बकायदा वेरिफिकेशन भी हो सके वो नंबर दीजिएगा। और जहाँ पे आपकी ईमेल की जो है वो वेरिफिकेशन ईमेल के थ्रू अगर होना चाहे तो वो वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो है वो आप देंगे। तो ये यहाँ पे बिजनेस वाले लोग अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन देंगे, जॉब वाले जॉब की इन्फॉर्मेशन देंगे, जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट की अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने के बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आपको पूछ रहा है कि आप वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जब जाएंगे तो हराजात कौन बर्दाश्त करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं खुद जो है अपने हराजात बर्दाश्त करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आपके पास कितने को फंड जो है वो इस वक्त मौजूद है। तो जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट इस वक्त होगी, जितने भी आपका बैलेंस आपके पास होगा, $1000 यूएसडी लिख देता हूँ और नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा।
आपको कह रहा है कि आप पिछले 5 सालों में जो है वो आपने किसी अपने पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री में कंसेक्टिव 3 माह वहां पे रहे हैं, और ये भी आपको कह रहा है कि आपने अगर ऑस्ट्रेलिया में 3 माह लगातार वहां पे रहे हैं तो उसको आपने इंक्लूड जो है वो शामिल नहीं करना। तो फ्रेंड्स, मैं किसी और कंट्री में भी पाकिस्तान के अलावा लगातार 3 माह किसी और कंट्री में मैंने कभी भी जो है वो स्टे नहीं किया, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि जब आप वहां पे ऑस्ट्रेलिया में स्टे करेंगे तो आपको वहां पे मेडिकल की कोई फैसिलिटी तो नहीं चाहिए, नो, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर यहाँ पे आप यस करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे ऐड करना होगा, तो डिटेल जो है यहाँ पे जो है वो देनी होगी। और इसी तरह अगर आप हेल्थ वाली ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे यस, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पे आपने देनी होगी। कह रहा है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया स्टे करेंगे तो वहां पे डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स या पैरामेडिकल जो है वो आप स्टे तो नहीं वहां पे जो है वो करेंगे, तो नो, मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे जो है वो डिटेल जो है वो देनी होगी। अब आपको कह रहा है कि कभी आपको खुदा न खास्ता टीबी तो नहीं हुई या आपका कभी कोई एक्सरा अबनॉर्मल तो नहीं आया, तो नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। कह रहा है जब आप ऑस्ट्रेलिया विजिट करेंगे तो आप इन तमाम बीमारियों में से कुछ वहां पे जो है वो चेकअप तो नहीं करवाएंगे, यहाँ आपको वहां पे कोई जरूरत तो नहीं है, इन चीजों की जो है वो जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मैं बिल्कुल एक सेहतमंद बंदा हूं, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि आप खुदा ना खास्ता आपकी कोई मेडिकली कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है कि आपको कोई किसी बंदे की जो है वो जरूरत हो जो आपको वहां पे जो है वो सपोर्ट करे, तो फ्रेंड्स मैं बिल्कुल एक सेहतमंद इंसान हूं, तो लिहाजा मैं नो वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अगर आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देनी होगी, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इनको मैं सब में नो कर रहा हूँ। कोई भी ऐसा बंदा जो कि एक सिविलाइज सिटीजन है किसी भी कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया या बांग्लादेश में, तो वो ये इन सभी क्वेश्चंस को जो है वो नो करेगा, लेकिन आपने इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एक दफा पढ़ लेना है। इनमें ऐसे क्वेश्चन है, आपने कभी कोई जुर्म तो नहीं किया, कभी कोई जेल तो नहीं काटी, आपने कभी ओवरस्टे तो नहीं किसी कंट्री में किया, तो मेरे जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ पे कोई भी एक सिविलाइज जो सिटीजन है इन सभी क्वेश्चन को जो है वो नो पे जो है वो टिक करेगा। और अगर जो है वो आपने इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना है, अगर आप किसी में यस में फॉल कर रहे हैं तो फिर आपने यहाँ पे उन्हीं क्वेश्चन की डिटेल में जाके उसकी पूरी डिटेल देनी होगी कि आप यस इसको क्यों कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल एक सिविलाइज सिटीजन हूं, तो लिहाजा मैं इन सभी ऑप्शन को जो है वो नो पे टिक करके नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करूंगा। अब आपको कह रहा है कि इस वक्त जो है वो आपके पास ऑस्ट्रेलिया का या किसी और कंट्री का वीजा जो है वो मौजूद है, नो, तो अगर यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने यहाँ पे फिर उसकी डिटेल जो है वो देनी होगी। अब आपको कह रहा है कि आपने कभी जो है वो ओवरस्टे ऑस्ट्रेलिया में या किसी और कंट्री में कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं की जो कि आपने को वीजा की जो कंडीशन है उसको जो है वो वायलेट करती हो, तो लिहाजा मैंने कभी भी जो है वो ऐसे भी कोई मेरे साथ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि मैंने किसी कंट्री में या ऑस्ट्रेलिया में कभी ओवरस्टे किया हो या कोई ऐसी एक्टिविटी की हो जो कि उनके लोकल लॉज को जो है वो फॉलो ना करती हो। अब इसी तरह आपको पूछ रहा है कि आपका कभी ऑस्ट्रेलिया का वीजा रिफ्यूज या कैंसिल तो नहीं हुआ, तो मैं नो वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर आप यस वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल जो है वो देंगे और उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तब आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले पोर्शन में जो है वो लेके आ चुका है। आप देख सकते हैं इतने यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो लिखे हुए हैं। इन सब क्वेश्चंस को आपने टर्म्स एंड कंडीशन को, डिक्लेरेशन को यस करना है, एग्री करना है और उसके बाद नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने अभी तक अपने वीजा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी आपको यहाँ पे रिव्यू करा रहा है। आपने सारी वीजा एप्लीकेशन को एक दफा अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, आया कोई इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो तो आप यहाँ से जो है वो एडिट कर सकते हैं, और अगर इससे अगले वाले पोर्शन में चले गए तो फिर आप इसको एडिट जो है वो नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा मैंने सारा अपना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो रिव्यू कर लिया है और मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। अगर आपको कोई मिस्टेक नजर आती है तो आप प्रीवियस वाली ऑप्शन में जाके जो है वो इसको जो है वो करेक्ट कर सकते हैं, और अपने वीजा फॉर्म को अगर आप साथ साथ सेव भी करना चाहें तो साथ साथ सेव भी जो है वो कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। आपने इस पोर्शन पे आपको पता चल जाएगा कि आपने ई वीजा जो है वो अप्लाई करते हुए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, वो इन्फॉर्मेशन भी अब आप यहाँ पे आपको जो है वो नजर आ रही है। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड जो है वो करनी है, तो यहाँ से अब आपने अपने लैपटॉप में पिक्चर को जो सेव कर लेना है और यहाँ से जो है आप इसको जो है वो पिक्चर को अपलोड जो है वो कर देंगे। यहाँ पे अटैच वाली ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखें मेरी फोटोग्राफ जो है आप देख सकते हैं कि टिक का साइन नजर आ चुका है और ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब आपको ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में कह रहा है कि अपलोड करें, यानी कि अब आपने यहाँ पे अपने पासपोर्ट की जो है वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वो पासपोर्ट की अपलोड जो है वो करनी होगी। तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और पासपोर्ट वाली ऑप्शन पे यहाँ से चूज करूंगा और चूज करने के बाद यहाँ से जो है वो अपने पासपोर्ट की कॉपी अपलोड जो है वो कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जो है वो जेपीजे फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और पीडीएफ फाइल भी जो है वो अपलोड जो है वो कर सकते हैं। यहाँ से अब मैं इसको अटैच वाली ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। देख सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट भी यहाँ पे अपलोड जो है वो हो चुका है।
अब आपने यहाँ पे अपना कौमी शनाख्ती कार्ड जो है वो अपलोड करना होगा। तो अपनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे उनकी फोटो कॉपी करवा के, जो आपने प्रीवियसली आपके पासपोर्ट पे जो वीजा से लगे हुए हैं करंट और एग्जिट जितने भी पासपोर्ट की डिटेल मौजूद है, वो 1 बाय 1 आपने यहाँ से जो भी रेलिवेंट होगी उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देंगे। फिर आपको कह रहा है कि आप अपनी एविडेंस ऑफ प्लान्ड टूरिज्म एक्टिविटी यानी कि आप अपनी आर्टनरी यहाँ पे जो है वो अपलोड करें। तो यहाँ पे मैं अपनी आर्टनरी जो है अपलोड यहाँ से जो है वो कर देता हूँ। आर्टनरी से मुराद आप वहाँ पे जाके क्या करेंगे उसकी डिटेल आपने बतानी होगी, कहाँ पे विजिट करेंगे, कौन कौन सी टूरिस्टिक पॉइंट जो है विजिट करेंगे, वो डिटेल जो है यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब आपको एविडेंस ऑफ फंड्स जो है यहाँ से आपने क्लिक करना होगा। जो ही आप इस पर क्लिक करेंगे, पहले आप बैंक स्टेटमेंट अपलोड करेंगे, उसके बाद जो है वो आप अपनी सैलरी स्लिप यहाँ से अपलोड जो है वो कर सकते हैं। और अगर टैक्स रिटर्न भी अपनी जमा यहाँ से करवाना चाहें तो वो भी यहाँ पे जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो मैं चलें यहाँ से जो है वो एक डॉक्यूमेंट अपलोड जो है वो कर देता हूँ। अब दोबारा से अगर मैं एक डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड ये देखिए हो चुका है। अगर इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे अगर बैंक स्टेटमेंट देना चाहूँ तो इस ऑप्शन पे जाऊंगा और इस ऑप्शन पे जाके यहाँ से चूज फाइल करूंगा और चूज फाइल करने के बाद ये अपनी बैंक स्टेटमेंट पर डबल क्लिक करूंगा और डबल क्लिक करने के बाद जो है यहाँ से जो है वो फ्रेंड्स क्या करूंगा, अटैच वाली ऑप्शन पे जो है वो चला जाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो है वो 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है यहाँ पे जो है वो हो चुके हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये टैक्स डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट दोनों यहाँ से मेरी अपलोड जो है वो हो चुकी हैं। अपना जॉब लेटर यहाँ पे जो है वो देना होगा और इसके अलावा लीव एप्लीकेशन आप अपनी जॉब के रेलिवेंट जो भी डिटेल होगी वो यहाँ पे जो है वो आप देंगे। आप पोलियो का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी आपने यहाँ पे जो है वो देना होगा। अगर आपका स्टे वहां से 12 महीने से ज्यादा का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने उसका भी जो है वो एविडेंस देना होगा, डिटेल बतानी होगी, रीजन देनी होगी कि आप वहां पे क्यों 12 माह जो है वो स्टे करना चाहते हैं, तो वो डिटेल यहाँ पे आपने देनी होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 ये सारे मेरे डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे अपलोड जो है वो हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 सारे मेरे यहाँ पे जो है वो अपलोड हो चुके हैं। सारी डिटेल आपको ये देखिए 1 रिसीव्ड 2 रिसीव्ड ये सारी डिटेल आपको जो है वो नजर आ रही है। और ये है कि यहाँ पे 14 डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे अटैच जो है वो हो चुके हैं और 60 डॉक्यूमेंट्स आप मैक्सिमम यहाँ पे अटैच जो है वो कर सकते हैं। तब आप यहाँ पे इन डॉक्यूमेंट्स को अगर प्रिंट आउट भी निकालना चाहें अपने रिकॉर्ड के लिए तो यहाँ से प्रिंट भी जो है इसको जो है वो कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद कोलैप्स ऑल इस वाली ऑप्शन पे जो है वो आपने जो है वो क्लिक करना होगा और उसके बाद आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जो है यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबमिट नाउ वाली ऑप्शन पे जो है वो क्लिक करना होगा। आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर 145 जो वीजा फीस है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपको पूछ रहा है कि आप किस तरह से जो है वो पे करेंगे, तो मैं अपने बैंक के एटीएम, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जो है वो पे करूंगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपने कार्ड की पूरी डिटेल यहाँ पे जो है वो देंगे। देने के बाद जो ही आप सबमिट वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसी वक्त कंफर्मेशन की एक ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और आपकी फीस भी जो है वो पे हो चुकी है। और फर्दर अगर कोई और कम्युनिकेशन आनी होगी तो वो आपको थ्रू ईमेल जो है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आया कोई और डॉक्यूमेंट उनको तो नहीं चाहिए। फ्रेंड्स इस तरह से जो है वो आपने पूरा प्रोसेस करना होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।